आज के नए दिन में और आज की नई सुबह में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज के नए दिन में नई सुबह में हम भजन संहिता 40 से पढ़ेंगे और इससे हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है और कैसे हम परमेश्वर के साथ चलें। देखिए, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। हम भजन संहिता 40 उसका 1 वचन से लेकर 5 वचन तक पढ़ेंगे। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बतौरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या और मुड़ने वालों की ओर मुँह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 40 हमें ये सिखाता है, ये हमें बताता है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किए हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार में बताता है कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए आज से 2023 साल पहले इस दुनिया में आया और हमारे लिए अपनी जान सूली पर दी कि हम उस नरक की आग में, उस सत्यानाश के गड्ढे से निकल आए और हमें बचा लिया परमेश्वर ने कि हम उस आग में, उस नरक की आग में जहाँ सदाकाल के लिए पीड़ा है, जहाँ सदाकाल के लिए दुख है, तकलीफ है, दांतों का पीसना है और रोना है, वहाँ से हम बचा लिए जाए। जो परमेश्वर का वचन, ये भजन संहिता जो सत्यानाश का गड्ढा बताता है मेरे प्रियो, वो ही नरक है जिसको परमेश्वर का वचन सत्यानाश का गड्ढा कहता है, जहाँ पर ओनली विनाश है और रोना है, पीटना है, दुख है, दर्द है। परंतु परमेश्वर ने हमें उस सत्यानाश के गड्ढे से बचा लिया है। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता 40 उसके 5 वचन में बताता है कि जो परमेश्वर यहोवा की कल्पनाएं है, जो उसके आश्चर्य कर्म है, वे हमारे लिए बहुत है। और परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई भी नहीं है। और परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं खोल कर तेरे कार्यों की चर्चा करूँ, परंतु परमेश्वर का दास दाऊद बताता है कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। प्रभु, जितने काम आपने मेरे जीवन में किए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। जितने उपकार आपने मेरे जीवन में किए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आए दिन आए समय हर घड़ी आप मुझे संभालते हैं, आप मुझे बचाते हैं शैतान की चालों से। ओ परमेश्वर, तेरे कामों की कोई गिनती नहीं है। और देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने आज हमें बचाकर, उसने हमें चट्टान पर खड़ा कर दिया है, हमारे पैरों को दृढ़ कर दिया है, तो परमेश्वर का वचन बताता है आज जब हम परमेश्वर पर विश्वास लेकर आ गए हैं और सत्यानाश के गड्ढे से बच गए हैं, तो आज हम परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके आश्चर्य कर्मों का बखान करना है, लोगों को बताना है, अपनी गवाही देनी है। और अपनी गवाही के द्वारा हमें लोगों को बताना है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे उस सत्यानाश के गड्ढे से बचा लिया है, उस सदाकाल की दुख तकलीफ से बचा लिया है परमेश्वर ने। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और ना वो अभिमानियों और मिथ्या और मुड़ने वालों के मुंह ना फेरता है उनकी तरफ। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 40 और उसका 4 वचन साफ साफ कहता है, ये कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। वो यस खुदावंद, और वो उस पुरुष को और परमेश्वर का वचन धन्य कहता है जो पापियों की ओर मुंह नहीं फेरता एक बार परमेश्वर पर भरोसा करने के बाद, और ना वो मुड़ने वालों की तरफ मुंह फेरता है। आज आप देखते होंगे कि कितने ही लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु वे छोटी छोटी मुश्किलों से उसके बिगड़े हालातों को देखकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वो व्यक्ति है जो उनकी तरफ मुंह नहीं फेरता, परंतु सदा, हर समय, हर घड़ी दुख में, तकलीफ में वो अपने परमेश्वर के ऊपर, अपने परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता हमें सिखाता है
कि अपने परमेश्वर पर भरोसा रख और धीरज रख। शुरुआत में ही एक वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर बैठते हैं, आप कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, आप कितनी भी बड़ी उलझन में क्यों ना हो, तो आप परमेश्वर के सामने धीरज से उस बात के लिए प्रार्थना करें। एक दिन आप प्रार्थना करें, हो सकता है परमेश्वर उस दिन ना सुने। दूसरे दिन आप प्रार्थना करें, हो सकता है परमेश्वर दूसरे दिन भी ना सुने। तीसरे दिन भी आप प्रार्थना करें। हर समय आप उस बात के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर तीसरे नहीं तो चौथे दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब आपको देगा और आपको परमेश्वर हर एक परिस्थिति पे जयवंत बनाएगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसा, और उस यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियां यीशु के नाम में दूर हो जाएंगी। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, बड़ी आशीष आपके जीवन में यीशु के नाम में आएंगी। और जब आप परमेश्वर के ऊपर धीरज से उस परमेश्वर के साथ वफादारी से चलोगे, तो परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म, उसकी योजनाएं आपके जीवन में पूरी होंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, जो परमेश्वर की योजनाएं हैं वो आपके लिए हानि की नहीं परंतु लाभ की है। और उसी लाभ को पाने के लिए मेरे प्रियो, आज आपको ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में धीरज को रखें और धीरज से यहोवा पर अपने भरोसे को बनाए रखें। और परमेश्वर उस धीरज को देखते हुए और आपकी प्रार्थना को सुनते हुए आपके हर एक बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ देगा परमेश्वर। जैसे दाऊद के जीवन में काम किया, परमेश्वर का दास दाऊद बताता है कि ऐसे काम परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रार्थना के द्वारा किए कि वो उनका बखान भी नहीं कर सकता, उनकी गिनती भी नहीं है। तो आज ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। धीरज से आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। और भजन संहिता से आज हमने 3 बातें सीखी है, धीरज, भरोसा और परमेश्वर के साथ वफादारी से चले और परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। सबको जय मसीह।